नमस्कार। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। गांधी जी ने सही ही कहा है कि हमारे अधिकारों का जो स्रोत है वो हमारे कर्तव्य है। अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही ढंग से करते रहे तो हमें अपने अधिकारों को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अपने अधिकारों के प्रति जितने सचेत होते हैं उतने ही उदासीन हम अपने कर्तव्यों के प्रति होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभय सिंह और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। आज हम अपने संविधान के मूल कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे। हमारे संविधान में मूल रूप से मौलिक अधिकार तो लिखे हुए हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों का कोई वर्णन नहीं किया गया है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री होने के दौरान आपातकाल देश में लगाया गया। 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक 21 महीनों का आपातकाल चला। इसे भारतीय लोकतंत्र का अंधेरा का काल भी कहते हैं या काला अध्याय भी कहते हैं। इसी आपातकाल के दौरान 1976 में भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन की संस्तुति सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा की गई। इसी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का एक अध्याय जोड़ा गया। यह अध्याय भारतीय संविधान का भाग 4 क था, जिसमें एक ही अनुच्छेद 51 क लिखा गया। इस 51 क में आरंभ में कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो अनुच्छेद 51 क का 11वां कर्तव्य था और यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। आइए देखते हैं कि भारत के संविधान में जो 11 मूल कर्तव्य लिखे गए हैं वो क्या है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि पहला, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करे। कर्तव्य दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूते रखे। चौथा, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता या भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11वां, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह जो 11वां कर्तव्य है, यह संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम बात करेंगे कि मूल कर्तव्यों की विशेषताएं क्या क्या है। मूल कर्तव्य एक तो न्यायोचित नहीं है, यानी गैर न्यायोचित है, यानी मूल कर्तव्यों के निराकरण के लिए या उसके इंप्लीमेंट कराने के लिए हम सीधे न्यायालय नहीं जा सकते, यानी इसके लिए कोई कानूनी संस्तुति नहीं है। दूसरा, यह सिर्फ नागरिकों के लिए है, बाकी अन्य के लिए मूल कर्तव्य नहीं दिए गए हैं। मूल कर्तव्य जो हैं वो हमारी भारतीय परंपराओं, पद्धतियों, धर्म, जीवन पद्धतियों से संबंधित है। मूल कर्तव्यों को हम किसी कानून के द्वारा, कानूनी संस्तुति तो नहीं है, लेकिन संसद विधि बना करके मूल कर्तव्यों के पूरा न होने पर सजा या दंड का प्रावधान कर सकती है। जैसे संसद ने कुछ विधियां या अधिनियम बनाए हैं, जैसे राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम 1971। इसमें
राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का अपमान करने पर सजा का प्रावधान या दंड का प्रावधान है। राष्ट्रगान को गाना अगर धार्मिक रूप से संभव नहीं है तो उसकी छूट दी जाती है। दूसरा जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। इसमें जन प्रतिनिधियों को लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं या विधान परिषदों के सदस्यों द्वारा धर्म, जाति या अन्य आधारों पर वैमनस्य या विभेद करने पर उनकी सदस्यता रद्द करने का प्रावधान है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यह दुर्लभ वन्य जीवों के व्यापार या फिर उनके शिकार पर प्रतिषेध करता है। चौथा अधिनियम ये कह सकते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसमें वन की अंधाधुंध कटाई या वन क्षेत्र का अन्य वन कार्यों में उपयोग को प्रतिषेध करता है। तो इस प्रकार हम अधिनियम बना करके मूल कर्तव्यों के लिए सजा का प्रावधान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मूल कर्तव्यों से जुड़े हुए कुछ वादों की। उसमें पहला वाद है विजॉय इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य। इसे नेशनल एंथम वाद भी कहते हैं। इस वाद में यह निर्देशित किया गया कि आप चाहें तो राष्ट्रगान गा सकते हैं या अगर धार्मिक रूप से आपको कोई दिक्कत हो रही है तो राष्ट्रगान नहीं भी गा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान करना नागरिकों का कर्तव्य होगा। दूसरा जो वाद है वो है एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ वाद। इसमें न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि राज्य यह व्यवस्था करे कि सप्ताह में 1 घंटे की क्लास शिक्षा दी जाए बच्चों को उनके स्कूलों में, यानी एक सप्ताह में 1 घंटा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित शिक्षा दी जाए। अब हम बात करेंगे कि मूल कर्तव्यों की आलोचनाएं क्यों करते हैं। तो पहला तो ये कि जो मूल कर्तव्य हैं वो गैर न्यायोचित है। दूसरा, ये बहुत अस्पष्ट नहीं है, द्व्यर्थी है। जैसे उच्च विचार या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण या फिर ज्ञानार्जन, ये शब्द बहुत अस्पष्ट नहीं है और आम नागरिकों को समझने में इसमें असुविधा है। तीसरा आलोचना का कारण है कि कुछ लोगों का मानना था कि इसको मौलिक अधिकारों के साथ हमको भाग 3 में रखा जाना चाहिए था। चौथा कारण जो है आलोचना का वो है कि कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है। इसमें अन्य चीजों को भी जोड़ना चाहिए था, जैसे कर देना या फिर मतदान करना या फिर परिवार नियोजन। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा शुरू में 8 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई थी और उसमें कर देना भी जोड़ा गया था और इनके लिए दंड का भी प्रावधान रखा गया था, जिसको सरकार ने नहीं माना था। मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है? पहला, ये नागरिकों के लिए सचेतक का काम करता है। जब वो अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान या उस बात की चेतावनी देता है कि यह कर्तव्यों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और